आज मीरब ने पहनी है शलवार कमीज़, जिसका इसको पहनने का बिल्कुल भी दिल नहीं है और ये बोली कि मुझे चेंज करें। हाथ छोड़ो छोड़ो, कैसी लग रही है मैं देखो। पहले वो पहना था, उधर तो दिखा रहा स्लीपर तो पहनो। हाँ। ये पहनो, आके ये पहनो 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 पहनो। चीज़ें तुम लोग नीचे गिराते हो, जल्दी से पहन के दिखाओ ये कैसी लग रही है। दिखाओ मेरी तरफ। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और मज़े में होंगे। तो ये ईद का था चौथा दिन, यानी कि संडे। थर्सडे को ईद थी, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये था संडे। संडे को हम शाम के वक्त निकले बाहर। बच्चों ने बहुत ज़िद की थी मीरब ने कि मुझे जाना है बाहर झूला लेने के लिए। मैंने कहा चलो ठीक है। हम शाम में निकले क्योंकि दिन के वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ये शाम में निकले तो जामिन को और मीरब को नज़र आ गया ये चश्मे वाले भाई। यहाँ पे हमने समोसा खाया, उसके बाद ये चश्मा जामिन इसको पहन के और बहुत खुश हो रहा था, गोल गोल घूम रहा था। इसके बाद हम गुज़र रहे थे तो हमें बीबी पाक दामन का मज़ार नज़र आया, जो कि रोड से काफ़ी अंदर की तरफ है। तो हमने कहा चलो वहाँ पे भी विज़िट करते हैं। तो ये लगा होता है झूला, इसको झूला दिया मीरब ने और इसके बाद हम आगे बढ़े और ये पूरा बाज़ार वहाँ पे बना हुआ है। हर मज़ार के पहले वहाँ मतलब मज़ार जाने से पहले पूरा एक बाज़ार वगैरह बना होता है, जहाँ पे वहीं से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे जो हमारी शिया कम्युनिटी है उनकी सारी अहले तशी जो हैं उनकी जो जो चीज़ें वो यूज़ करते हैं वो ये सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। झंडे और रिंग्स वगैरह, जो भी अलम वगैरह जो भी होते हैं वो थे। और अच्छा, हम अब यहाँ पे पहुँच गए, लेकिन हमें वहाँ पहुँचने के बाद पता लगा कि यहाँ पे रेनोवेशन का काम हो रहा है। गवर्नमेंट यहाँ पे काम करवा रही है। मुहर्रम से पहले तो ये बंद था, लोग बाहर ही खड़े थे। ये वॉशरूम बना है इसके साथ में, ये भी न्यू बना है और ये पूरा मज़ार अभी बन रहा है, तैयार हो रहा है। तो लोग को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, लोग बाहर से दुआ करके वापस आ जा रहे थे। तो हम लोग भी वहीं से बाहर से दुआ करके हम वापस आ गए और फातिहा वगैरह करके हम वहाँ से निकल गए। और इसके बाद यहाँ हम एक मॉल गए, क्योंकि गर्मी बहुत ही, बाहर कहीं पे रहना बहुत ज़्यादा बच्चों को मतलब फ्रस्ट्रेट बच्चे भी हो जाते और एग्जॉस्ट हो जाते गर्मी में। हम लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ बच्चों के प्ले के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं। तो यहाँ पे हम आए, लिफ्ट में गए, लिफ्ट में हम लोग पहुँच गए रॉन्ग प्लेस पे। ये फ्लैट्स वगैरह बने, नीचे की तरफ सारी मार्केट है और ये फ्लैट बने। ये देखें, हम इससे ऊपर वाले फ्लोर में आ गए। तो मीरब और जामिन कंट्रोल में ही नहीं आ रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, घूम रहे थे। मैंने कहा चलो, मीरब फिर खड़ी होगी, मामा मेरी यहाँ पिक्चर लें, मेरी वहाँ पिक्चर लें। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर अब ये मैंने इनको बोला चलो वापस आ जाओ। और यहाँ पे एक लड़का जोकर के साथ डांस कर रहा था, तो सारे खड़े हुए इसकी वीडियो बना रहे थे। इसके घर वाले खुश हो रहे थे, मीरब भी देखकर इसको खुश हो रही थी। फिर मीरब ने कहा मम्मा मैंने भी इसके साथ करना है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, आप करो। वो कोई था गाना, उसके ऊपर ये बड़े अच्छे से डांस कर रहा था और मिकी माउस और मीरब और जामिन भी इसके साथ डांस कर रहे थे। फिर हम पहुंच गए प्ले एरिया में। इन लोगों को कुछ एक्टिविटीज़ करवाई, प्ले करवाया। काफ़ी ज़्यादा रश था क्योंकि संडे भी था और ईद का चौथा दिन था। तो ज़ाहिर है सारे माँ बाप अपने बच्चों को लेके बाहर निकले होते हैं। पेरेंट्स मतलब उनकी यही होता है कि बच्चों की ईद होती है। अब ये थी बड़ी ईद, तो 2 दिन तक तो गोश्त बनाना और पकाना इन सब चीज़ों में निकल गया। और तो तीसरे चौथे दिन लोग निकले होंगे अपने घरों से। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था। तो मीरब को ये एक्टिविटीज़ करवाई, ये गेम खिलवाए और इस झूले में बैठी और जामिन को बाइक चलवाई। और वो बड़े खुश होकर बाइक चला रहा था। वो समझ रहा था कि बस मैं खुद ही चला रहा हूँ, जबकि पीछे इसके पापा इसको बाइक को पकड़ के चला रहे थे। और पहले तो ये चलाता रहा, उसके बाद फिर एंड में जब ये डर गया तो फिर इसने चीखें मारना शुरू कर दी। और मीरब को इसके पापा ने बोला कि चलो अब मीरब कार चलाते हैं। अब मीरब ने कार ऐसी चलाई कि वो जगह जगह टकरे मार रही थी। और अब मैं इसको देख कर हंस रही थी कि मीरब क्या कर रही है। ये बस ये इस तरह कर रही थी, मतलब बस बड़ी अच्छी अपनी तरफ से ये कार चला रही थी और बस गोल गोल स्टीयरिंग को घुमाए जा रही थी। जगह जगह कार का एक्सीडेंट हो रहा था और इसको देख के हम लोग बस खुश हो रहे थे। बच्चों को देख के इंसान मतलब अच्छा लगता है। बच्चों को देख के अगर बाहर बच्चे निकलें और अपने मर्ज़ी के गेम वगैरह खेलें तो अच्छा लगता है।
तो ये देखें, ये मीरब खेल रही है और इसके बाद एंड में ये बड़ा खुश होके डांस करेगी कि जी मैं तो जीत गई हूँ। ये देखें, ये बस खेलते खेलते अचानक इसको जोश चढ़ा और स्टेयरिंग को गोल 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 घुमाई जा रही है और जामिन खड़ा होकर बहुत इत्मीनान से वेट कर रहा था। अच्छा, यहाँ पे हम जब गए वॉशरूम तो जामिन साहब गुम हो गए थे। हमने इसको भी ढूंढा। ये शुक्र है कि ये बड़ा मॉल नहीं था, छोटा सा बना हुआ है, बच्चों का प्ले एरिया है और शॉपिंग वगैरह के लिए थोड़ा बहुत। तो हमने शॉपिंग तो करनी ही नहीं थी, हमने बस बच्चों को ये गेम वगैरह करवाया और उसके बाद हमने कहा कि अब चलते हैं। और यहाँ मीरब का ये कार का गेम ख़त्म हो गया था और ये बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, मुझे खुश होकर बता रही थी कि मम्मा मैं जीत गई हूँ। अब ये नीचे आके यहाँ पे डांस करेगी कि मम्मा मैं जीत गई हूँ। इसके बाद इन लोगों ने बोला कि हमने दूसरा गेम खेलना है जो इन तीनों ने खेला, जामिन, इसके पापा और मीरब ने। और ये गेम हो गया स्टार्ट। यहाँ पे ये शुरू में तो गोल जो है वो जामिन के हो रहे थे क्योंकि वहाँ से उसके पापा उसकी हेल्प कर रहे थे और मीरब फर्स्ट टाइम खेलती तो उसको खेलना नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे मीरब को गुस्सा आ जाएगा कि क्यों बार बार कर रहे हैं पापा। गुस्सा आ गया मीरब को। खैर, इसके बाद मीरब को मैंने बोला अच्छा आप भी ऐसे खेलो ना, आपको समझ आए कि ये गेम कैसा है। तो इसको नहीं आ रहा था, ये नेक्स्ट टाइम खेलेगी तो इंशाल्लाह इसको ज़रूर आ जाएगा ये गेम। और वहाँ से जामिन खेला था। एट दी एंड जामिन ने अपने पापा से ये छीन लिया और उसने कहा कि मैं ख़ुद खेलूँगा। और ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता जा रहा था कि मैं गोल आके बिल्कुल उसके करीब आके मैं कर दूँ गोल। खैर, ये थी आज की वीडियो और अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और मीरब के चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, व्लॉग्स हैं, वो आप लाजमी देखिएगा। और ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।